जिला मुख्यालय पर उदयपुर संभाग के आईजी प्रफुल्ल कुमार प्रतापगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर रहे। प्रतापगढ़ के वार्षिक निरीक्षण पर पहुंचे उदयपुर रेंज आईजी ने प्रतापगढ़ उप अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। आईजी ने एसपी ऑफिस और जिले के कई थानों का निरीक्षण किया। इन्होंने निरीक्षण के दौरान थाने में माल खाने की स्थिति का जायजा भी लिया। आईजी की अगवानी जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने की। वहीं पुलिस अधिकारियों ने आईजी प्रफुल्ल कुमार को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। आईजी प्रफुल्ल कुमार के प्रतापगढ़ एसपी ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान एसपी अनिल बेनीवाल और एडिशनल एसपी भागचंद मीणा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद आईजी ने अभय कमांड का निरीक्षण कर अभय कमांड के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद आईजी एसपी कार्यालय में स्थित सीओ कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद आईजी ने प्रतापगढ़ सीओ के अधीनस्थ थाना अधिकारियों की बैठक लेकर थाना क्षेत्र और कानून व्यवस्था की जानकारी ली। इसके बाद आईजी ने शहर के कोतवाली थाने का निरीक्षण किया, जहां शहर कोतवाल सहित जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। जिले के एक दिवसीय दौरे पर प्रतापगढ़ आए आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि जिले में बढ़ती चोरियों को रोकने के लिए पुलिस की विशेष गश्त लगाकर कार्रवाई की जाएगी। आगामी दिनों में हुई चोरियों पर पुलिस लगातार संदिग्धों पर निगरानी रखी हुई है और जल्दी शहर में चोरियों के मामलों का खुलासा होगा। इस दौरान एसपी अनिल बेनीवाल, एडिशनल एसपी भागचंद मीणा, प्रतापगढ़ डीएसपी मुकेश सोनी आदि मौजूद रहे। वहीं मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए आईजी ने कहा कि तस्करी पर लगाम लगाए जाने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर आईजी ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी हो चाहे अवैध हथियारों की, इनकी कार्रवाई में बढ़ोतरी हुई है और मीटिंग में भी इसको बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं और जो बड़े सप्लायर हैं, तस्कर है और जो नेटवर्क है उसको चिन्हित किए जाने की कार्रवाई हो, इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। इनसे जुड़े और भी अपराधियों को रिकॉर्ड में लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। बढ़ती चोरियों के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस सवाल के जवाब में आईजी ने कहा कि जवानों की कमी के लिए अभी भर्तियाँ की गई है। भर्ती के बाद ट्रेनिंग के पश्चात नियुक्ति होती है। ट्रेनिंग पूरी होते ही जवानों की कमी दूर हो जाएगी। वहीं बढ़ती हुई चोरी, वाहन चोरी और नकबजनी को लेकर खासकर बाहरी क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सर्किल प्रतापगढ़ के इंस्पेक्शन के साथ आज थाना कोतवाली का भी एक इंस्पेक्शन और विज़िट रखा गया है। जो मुलाजमान हैं उनसे भी बात करी और अभी रिकॉर्ड्स और बाकी चीज़ों का भी अवलोकन करेगा। इसके साथ ही पुलिस लाइन में आज सुबह एक संपर्क सभा रखी गई थी, जिसमें साथी अधिकारी और जवान सभी लोग सम्मिलित हुए थे। उसके बाद ज़िले के सभी एसएचओज़ के साथ क्राइम मीटिंग भी की गई। तो बेसिकली जो हमारे गत वर्ष जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है ज़िले का, उनकी समीक्षा और इस वर्ष की जो प्राथमिकताएं हैं और जहां पे हम और बेटर कर सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर चर्चा की गई। थोड़ा थाना मैनेजमेंट को और कैसे बेटर कर सकते हैं, परिवारों पे कैसे बेटर कार्रवाई हो, इन चीज़ों पे सभी के साथ चर्चा की। सर, पुलिस महकमे में जो मतलब ये अभी नफरी की और गाड़ियों की और वेपन्स की कमी है, उसको लेकर और जो स्टाफ है सर, उसको भी नवाचार किया गया है छुट्टियों को लेकर, उसके बारे में अभी वेलफेयर के तहत डीजीपी साहब ने सभी ज़िलों में ये निर्देश दिए हैं कि थाने के स्टाफ को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यहाँ भी एसपी साहब ने उसकी व्यवस्था कर दी है, साप्ताहिक अवकाश की शुरुआत हो गई है। जहाँ तक नफरी की बात है, अभी जो रिसेंट भर्तियाँ हुई हैं उससे कांस्टेबल की नफरी तो पूरी हो गई है, परंतु अब जब जिला बना था और जो आज के हिसाब से जो ग्रोथ हुआ है, जो परिस्थितियाँ हुई हैं, ओवरऑल नफरी को भी कई ज़िलों में रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। न सिर्फ इसी ज़िले में बल्कि और भी कई ज़िले हैं जो जब गठित हुए थे और आज की परिस्थितियों में आज के जो आपराधिक जो वहाँ पे परिदृश्य, तो वो एक समय समय पे हम राज्य सरकार से प्रपोज़ल भी भेजते हैं और उस पर स्वीकृतियाँ भी होती हैं, रिवाइज़ भी होती है नफरी। और जहाँ तक गाड़ियों की बात है, तो ये एक स्केल है, पुलिस मुख्यालय का स्केल तय है, उस स्केल के हिसाब से ही सभी ज़िलों का आवंटन है। और बेहतर पुलिसिंग के लिए सर और क्या किया जाएगा? बेहतर पुलिसिंग के लिए बेसिकली तो जो हमारी चीज़ें प्राथमिकताएं हैं इस वर्ष की, उस पे यदि अगर हम अमल करते हैं तो बेहतर पुलिसिंग अपने आप इंश्योर हो जाएगी। क्योंकि संगठित अपराध पे नियंत्रण के साथ साथ जो कमज़ोर वर्ग है, महिलाओं का, बच्चों का, अनुसूचित जाति जनजाति, इनके प्रति यदि हम संवेदनशीलता रखते हुए और इन अपराधों पे अगर हम त्वरित कार्रवाई करते हैं, साथ के साथ एक पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग हम देने की अगर एक ध्येय बनाते हैं, कम्युनिटी आउटरीच करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते हैं, तो ये सारी
पुलिस ने लगाम लगा रखी है और आगे इनके लिए और क्या कार्रवाई रहेगी? वो जो तस्करी का मादक पदार्थों की तस्करी हो, चाहे अवैध हथियारों की तस्करी हो, गत वर्ष हम देखें तो कार्रवाइयों में बढ़ोतरी हुई है, पुलिस के द्वारा जो कार्रवाइयाँ की गई है। और यही आज मीटिंग में भी निर्देश दिए हैं कि इसको बनाए रखते हुए और अधिक कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। जो बड़े सप्लायर्स हैं, जो बड़े तस्कर हैं, जो नेटवर्क हैं, उसको चिन्हित करने की कार्रवाई होनी चाहिए। और एक प्रकरण से जुड़े हुए कई जो और अपराधी होते हैं, उनको भी चिन्हित करके और कहीं न कहीं उनको रिकॉर्ड में लेने की ज़रूरत है। सर प्रतापगढ़ शहर में सर और आसपास के गांव में काफ़ी चोरियां बढ़ रही है सर, अभी तक लगाम नहीं लग पाया है। दूसरा सर संसाधनों और जवानों की काफ़ी कमी देखी जा रही है, इसको किस तरह से पूरा करें? देखिए, संसाधन और जवानों की कमी से तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि अभी भर्तियाँ भी हुई हैं, उनकी ट्रेनिंग होगी। एक प्रोसेस होता है जो जब जवान हम रिक्रूट होते हैं तो सीधे उसको लगाते नहीं हैं, उसको एक ट्रेनिंग करके ही और फिर हम उसको डिप्लॉय करते हैं। तो आने वाले समय में ये कमी पूर्ति हो जाएगी जब ये जवान ट्रेनिंग करके आएंगे। जहाँ तक बढ़ती हुई चोरियों का सवाल है तो मेरी चर्चा भी हुई है, एसपी साहब ने भी अपने प्रेजेंटेशन में इस चीज़ को इंगित किया था कि चोरियाँ, मोटरसाइकिल चोरियाँ, वाहन चोरी भी बढ़ी है और वैसे नकबजनियाँ भी बढ़ी है। तो उसके लिए खास करके जो आउटर एरिया है, जहाँ पे शहर का विस्तार हो रहा है, जो नई नई आबादी बस रही है, वहाँ पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ पे थोड़ा सा हमारी पेट्रोलिंग, गश्त वगैरह वहाँ पे थोड़ा सा और सुदृढ़ करें।